So dear students, today we will start a quick revision of neutrophil arrival and function. So we have different steps that neutrophil arrive in acute inflammation, and these neutrophil arrive to the site of inflammation. Where inflammation occur, neutrophil will arrive this place. So let's discuss first of all हमारे पास क्या होता है. स्टेप नंबर 1 में मार्जिनेशन होता है. व्हाट इज मीन बाय मार्जिनेशन? मार्जिनेशन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट करें एक ब्लड वेसल है, दिस इज अ ब्लड वेसल, इसके अंदर लेट्स से दिस इज न्यूट्रोफिल. तो जब ये न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल के अंदर जाते हैं, वी बिग सेल जो होते हैं वो बीच में जाते हैं, लेकिन ये जब मार्जिन की तरफ आते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनेशन. तो मार्जिनेशन इज दिस थिंग. अब यहाँ पर क्या होता है, वेसोडायलेशन, स्लो ब्लड फ्लो इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स. वेसोडायलेशन की वजह से क्या होते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाती है, सेल माइग्रेट फ्रॉम सेंटर टू फ्लो टू द पेरिफेरी. तो जब फ्लो कम होती है तो सेल जो होते हैं यहाँ से यहाँ की तरफ जो है आ जाते हैं, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनेशन. देन वी हैव रोलिंग. रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो सेलेक्टिन होते हैं दैट आर स्पीड बम्प्स. स्पीड बम्प्स जो स्पीड के जो जंप्स होते हैं वो स्पीड को स्लो करते हैं. ये जो होते हैं रेगुलेटेड हो जाते हैं, अप रेगुलेटेड ऑन एंडोथेलियल सेल. एंडोथेलियल सेल के ऊपर जो हमारे पास सेलेक्टिन होते हैं वो अप रेगुलेटेड हो जाते हैं. पी सेलेक्टिन है हमारे पास, ई सेलेक्टिन है. अब पी सेलेक्टिन जो होते हैं रिलीज होते हैं फ्रॉम वाइबल पेरिडी बॉडी, इज मीडिएटेड बाय हिस्टामिन. हिस्टामिन की वजह से पी सेलेक्टिन प्रोड्यूस होते हैं और इस वेबल पेरिडी बॉडी में वन वॉल्यूबिलिन फैक्टर भी मौजूद होते हैं. सो फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन यू शुड आल्सो रिमेंबर दिस. ई सेलेक्टिन जो होता है, ई सेलेक्टिन it is induced by tumor necrotic factor and interleukin 1. So E selectin is induced by tumor necrotic factor and interleukin 1. So what actually happen, यहाँ पर अगर हम देखें वी हैव सेलेक्टिन जो होते हैं बाइंड ल्यूकोसाइट के ऊपर हमारे पास सिलिसाइल लिविस एक्स एसिड होता है, एक्स होता है ऑन ल्यूकोसाइट. सो लेट्स से दिस इज ल्यूकोसाइट, ये जो है ल्यूकोसाइट है एंड दिस इज द एंडोथेलियन व्हिच हैव एक्सप्रेस सेलेक्टिन. सेलेक्टिन जो है ये एंडोथेलियम के ऊपर मौजूद है, ल्यूकोसाइट के ऊपर जो होते हैं सिलिसाइल लिविस एक्स मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इस वजह से ल्यूकोसाइट जो होता है वो स्लो हो जाता है. So P selectin or E selectin. P selectin is released from Weber Peretti body and that is mediated by histamine. और E selectin जो होता है it is induced by tumor necrotic factor and interleukin 1. Selectin जो होते हैं बैंड हो जाते हैं सिलिसाइल लिविस एसिड और ल्यूकोसाइट. X जो होता है सिलिसाइल लिविस X ल्यूकोसाइट के ऊपर जो होता है उसके साथ सेलेक्टिन बैंड हो जाता है. और जब इसके दरमियान जो इंटरेक्शन होते हैं इसकी वजह से क्या होते हैं, रोलिंग ऑफ ल्यूकोसाइट अलोंग द वेसल वॉल. तो ये वेसल वॉल इसके साथ ल्यूकोसाइट आहिस्ता से रगड़ते हैं. दैट इज बिकॉज एंड दिस इज अ वीक कनेक्शन, दिस इज अ वीक बॉन्ड, दैट इज नॉट अ कंप्लीट बॉन्ड. रोलिंग के बाद एडहेजन होता है जो कि स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल. इसमें हमारे पास आई कैम एंड वी कैम जो होते हैं रोल अदा करते हैं. तो ये अप रेगुलेटेड हो जाते हैं एंडोथेलियम पे and this is done by tumor necrotic factor and interleukin 1. So what actually happen कि ये जो है हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल का एंडोथेलियल सेल है. these are the endothelial cells of the blood vessel. इसके ऊपर जो केम्स होते हैं आई केम एंड वी केम, ये वाले ब्लू वाले ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दिस इज डन बाय व्हाट, दिस इज डन बाय tumor necrotic factor and interleukin 1. So what actually happen and what actually present from the leukocyte side is the integrin. So interaction between chems and integrin result in firm adhesion of leukocyte to the vessel wall. So what actually happen कि इसके बाद जो है यहाँ पर न्यूट्रोफिल की तरफ से इंटीग्रीन्स आ जाते हैं. तो इंटीग्रीन्स और केम के दरमियान एडहेजन के दौरान स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है. सो एडहेजन इज अ स्ट्रांग बॉन्ड दैट इज फाउंड बिटवीन न्यूट्रोफिल एंड एंडोथेलियल सेल थ्रू केम फ्रॉम एंडोथेलियल सेल एंड इंटीग्रीन फ्रॉम ल्यूकोसाइट साइड. तो ये डायग्राम जो है मैंने इसके साथ अपना एक्स्ट्रा ड्रा की हुई है, आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर हो जाए. सो दिस इज द एडहेजन, इट इज मीडिएटेड बाय tumor necrotic factor and interleukin 1. इंटीग्रीन आर अप रेगुलेटेड ऑन, ये जो ल्यूकोसाइट के ऊपर इंटीग्रीन एक्सप्रेस होते हैं दे आर अप रेगुलेटेड ऑन ल्यूकोसाइट बाय C5A एंड ल्यूकोट्रिन B4. सो ये आपने याद रखना है कि जो C5A हैं और ल्यूकोट्रिन B4 हैं ये अप रेगुलेट करता है ल्यूकोट्रिन के ऊपर इंटीग्रीन्स को. फिर क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन केम्स एंड इंटीग्रीन रिजल्ट इन फर्म एडहेजन ऑफ ल्यूकोसाइट टू द वेसल वॉल और एंडोथेलियम एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एडहेजन. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, ल्यूकोसाइड एडहेजन डिफिशियंसी इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट ऑफ इंटीग्रीन दैट इज CD18 सब यूनिट. तो अगर ल्यूकोसाइट के अंदर एडहेजन डिफिशियंसी आ जाए, यानी ल्यूकोसाइट एडहेजन नहीं कर सकता, इन्फ्लेमेशन के साइड पे नहीं आएगा, तो इसमें ल्यूकोसाइट की तरफ से जो CD18 सब यूनिट है इंटीग्रीन का
वो जो होता है डिफिशिएंट हो जाता है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? डिलेड सेपरेशन ऑफ दिस अम्बिलिकल कार्ड होता है। अम्बिलिकल कार्ड जो होता है वो सेपरेट नहीं होता फ्रॉम द बेबी, इट इज बर्न एंड देन वी हैव इंक्रीज्ड सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सर्कुलेशन में ज्यादा होंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल रोल नहीं करेंगे, मार्जिनेट नहीं करेंगे, एडहेर नहीं करेंगे, विल नॉट गो टू साइड इन्फ्लेमेशन, तो ब्लड के अंदर ही रहेंगे। दैट इज ड्यू टू इंपेयर्ड एडहेरेंस ऑफ माइग्रेटेड पूल ऑफ ल्यूकोसाइट। और इसके अलावा रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है, लेकिन ये अगर हमारे पास एडहेर नहीं कर पाएंगे तो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के साइड पे नहीं आएंगे, तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ज्यादा होंगे और इसमें लेक ऑफ पस फॉर्मेशन होगा। पस इज डेड न्यूट्रोफिल बट नॉट प्रेजेंट हेयर। तो असल में पस क्या होता है? पस के अंदर डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ल्यूकोसाइड एडहेरेंस डिफिशिएंसी में जो इन्फेक्शन होंगे उनमें जो पस होगा उसमें न्यूट्रोफिल नहीं होंगे। सो याद रखें कि जो इन्फेक्शन ल्यूकोसाइड एडहेरेंस डिफिशिएंसी में होते हैं और रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनमें पस नहीं होता। पस क्यों नहीं होगा? क्योंकि पस तो असल में न्यूट्रोफिल्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो न्यूट्रोफिल जो है नहीं आते इन्फ्लेमेशन साइड पे, तो दैट इज वाई दिस पस विल नॉट कंटेन न्यूट्रोफिल। अब ल्यूकोसाइट एंडोथेलियम के साथ स्ट्रांगली अटैच हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडहेशन। लेकिन इन ल्यूकोसाइट ने बाहर भी जाना होता है, ठीक है। अब इन ल्यूकोसाइट्स ने क्या है, एंडोथेलियम के थ्रू जो है बाहर भी जाना है, तो इसने अब क्या करना है, ट्रांसमाइग्रेशन करना है। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब फर्स्ट करें न्यूट्रोफिल जो है यहाँ पर अटैच है, नॉट ओवर ईयर, एक्चुअली इट इज अटैच्ड, इट शुड बी अटैच्ड ओवर ईयर। सो दिस इज द न्यूट्रोफिल दैट इज अटैच्ड विद द एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम से बाहर जो ये स्पेस है, फॉर एग्जांपल दीज आर दी सेल एंड दीज आर दी, दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस, तो यहाँ पर भी इसने जाना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं, दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन। So leukocytes transmigrate across the endothelium of a post-capillary venule and move toward the chemical attractants, that is chemotaxis. फिर क्या होगा? न्यूट्रोफिल are attracted by bacterial products interleukin 8, C5 and leukotriene B4। फिर यहाँ पर अगर न्यूट्रोफिल आ जाए तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल को जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जहाँ पे वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे चले जाते हैं ये न्यूट्रोफिल्स। देन वी हैव फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि ईटिंग प्रोसेस, कंजप्शन ऑफ पैथोजन और निक्रोटिक टिश्यू। फेगोसाइटोसिस इज एनहांस्ड बाय ऑप्सोनिन्स IgG एंड C3b। तो जब न्यूट्रोफिल इन्फ्लेमेशन के साइड पे जाते हैं तो वहां पर ये न्यूट्रोफिल जो होते हैं फेगोसाइटोसिस करते हैं, वो जो है बैक्टीरियल चीजों को खाते हैं, और इस फेगोसाइटोसिस में एक IgG और C3b जो कि ऑप्सोनिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। ऑप्सोनिन क्या होते हैं? ऑप्सोनिन न्यूट्रोफिल को बोलते हैं कि इधर आ जाओ, मैंने पकड़ा है शैतान को, ठीक है। तो शैतान को पकड़ने वाले जो होते हैं वो IgG C3b दैट आर कॉल्ड ऑप्सोनिन्स, और शैतान को होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। तो ये जो ऑप्सोनिन्स होते हैं ये न्यूट्रोफिल को बोलते हैं कि इधर आओ, इसको कहो ये शैतान मैंने पकड़ा है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल वहां पे जाके फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ ऑप्सोनिन। अब किस तरह से फेगोसाइटोसिस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है ये फर्स्ट करे, ऑप्सोनिन जो होते हैं IgG C3b जो हैं, जो IgG हैं जो C3b हैं, ये जो कि ऑप्सोनिन्स हैं, ये क्या करते हैं बैक्टीरियल प्रोडक्ट को पकड़ के यहाँ पर न्यूट्रोफिल के पास ले आते हैं। न्यूट्रोफिल यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक किस्म के पाँव निकालते हैं, यहाँ से हाथ निकालते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सोडोपॉड्स। सोडोपॉड्स के जरिए से एंटीजन को अंदर रख लेते हैं और फिर ये अंदर अपनी तरफ जो है अपनी बॉडी के अंदर जो है ले जाते हैं। फिर सोडोपॉड खत्म हो जाते हैं और ये जो है एक थैले के अंदर बंद हो जाते हैं एंटीजन ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज फेगोसोम। ये फेगोसोम फिर बैक्टीरिया के न्यूट्रोफिल के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसकी तरफ जाता है, एंड देन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेगोसोम एंड लाइसोसोम, दैट इज लाइसोसोम एंड फेगोसोम, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ फेगोलाइसोसोम अकर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन के खिलाफ प्रोसेस हैं। अब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, एक सिंड्रोम है कि जिसमें ये फेगोसोम और लाइसोसोम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता, और फिर जो है लाइसोसोम का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो बैक्टीरियल प्रोडक्ट के ऊपर एक्शन नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज Chidiac-Higashi syndrome. But first of all, pseudopods extend from leukocyte to form phagosomes, which are internalized and merge with lysosome to produce phagolysosome. लेकिन यहाँ पर Chidiac-Higashi syndrome क्या होता है? It is a protein trafficking defect autosomal recessive है, and this is characterized by impaired phagolysosome formation. इसमें phagolysosome नहीं बनता, यानी फेगोसोम और लाइसोसोम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ पॉइजेनिक इन्फेक्शन होगा, क्योंकि इन्फेक्शन के खिलाफ जो हमल होता है वो कमजोर हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
न्यूट्रोपीनिया होगा। न्यूट्रोपीनिया का मतलब क्या, इसमें ड्यू टू इंट्रामेडुलरी डेथ ऑफ न्यूट्रोफिल्स जेंट ग्रेन्यूल्स इन द ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट के अंदर जो है ग्रेन्यूल्स होंगे ड्यू टू फ्यूजन ऑफ ग्रेन्यूल्स अराइजिंग फ्रॉम गाल्जी एपेरेटस। गाल्जी एपेरेटस से जो है ग्रेन्यूल्स बनते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। डिफेक्टिव प्राइमरी हेमोस्टेसिस, that is because of abnormal dense granules in the platelets. Albinism and albinism भी होता है क्योंकि एक मेलानोसाइट कैन नॉट गिव मेलानिन टू अदर। इसमें मेलानिन जो होता है वो एक मेलानोसाइट के अंदर रह जाता है और मेलानिन जो असल में एक मेलानोसाइट से पैदा होता है तो वो दूसरे मेलानोसाइट में ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर नहीं होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन albinism. Peripheral neuropathy also occur. So these are the some things that occur because of this, that is Chidiac-Higashi syndrome. Then we have step number 6, and in the step number 6 we have destruction of phagocytosed material. यानी अब हमने phagocytosis किया लाइसोसोम की तरह, फेगोलाइसोम के अंदर हमने मटेरियल को लाया, अब हमने उन चीजों को क्या करना है, तबाह करना है, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्ट्रॉय दीज थिंग्स। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फेगोसाइटोज मटेरियल, फेगोसाइटोज मटेरियल को डिस्ट्रक्शन हमने किया। अब इसमें जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है दैट इज मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म। इसमें ऑक्सीजन के डिपेंडेंट जो किलिंग है दैट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड दैट इज डन बाय HOCl. इट इज जनरेटेड बाय ऑक्सीडेटिव बस इन द फेगोलाइसोसोम डिस्ट्रॉय फेगोसाइटोज्ड माइक्रोब्स। तो असल में HOCl जो होता है एक ब्लीच है दैट डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इनसाइड द फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम के अंदर HOCl प्रोड्यूस होता है एंड दैट डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो लेट्स राइट ओवर हियर, ऑक्सीजन जो होता है वो NADPH ऑक्सीडाइज ऑक्साइड के जरिए से O2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। O2 नेगेटिव H2O2 में यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कन्वर्ट O2 नेगेटिव इनटू H2O2 एंड माइलोपेरोक्सीडेज MPO के जरिए से H2O2 फिर HOCl में प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज द वे हाउ HOCl इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज द थिंग दैट इज राइट ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर HOCl हमारे पास अब बन गया फेगोलाइसोसोम के अंदर। अब इसने क्या करना है, ठीक है, तो ये जो है फिर माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं HOCl. So the HOCl then destroy the microbes. So we have chronic granulomatous disease. What is chronic granulomatous disease? So it is characterized by poor oxygen dependent killing. जब oxygen dependent killing नहीं होता सही तरीके से, that is occurring inside the chronic granulomatous disease. अब इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, that is NADPH oxidase defect, X-linked or autosomal recessive, lead to recurrent infection, granuloma formation with catalase positive organism, specifically Staphylococcus aureus, Pseudomonas cerevisiae, and Serratia marcescens and Nocardia and Aspergillus. तो NADPH ऑक्सीडेज डिफेक्ट होगा और इसमें क्या होगा, हमारे पास रिकरेंट इन्फेक्शन एंड ग्रानुलोमा फॉर्मेशन होगा और इसमें स्पेसिफिकली कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ जो है ये होता है। इसका मैकेनिज्म जो है हमने माइक्रोबायोलॉजी में भी डिस्कस किया हुआ है कि ये किस तरह से होता है। देन वी हैव Nitro-Blue tetrazolium test is used to screen for chronic granulomatous disease. So Nitro-Blue tetrazolium test, leukocytes are incubated with this dye which turn blue if NADPH oxidase can convert oxygen to O2. तो अगर ये ऑक्सीजन O2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा, ये जो डाई है ब्लू होगा बट रिमेन कलरलेस। तो यहाँ पर जो NADPH ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी है तो ये कलरलेस होगा, लेकिन अगर हमारे पास NADPH होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्लू होगा। Myeloperoxidase deficiency result in defective conversion of H2O2 to HOCl, increased risk of candida infection. However, most patients are asymptomatic. In NBT is normal respiratory, but H2O2 is intact. Oxygen independent killing is less effective than oxygen dependent killing. जिस तरह हमने पहले बोला कि ऑक्सीजन डिपेंडिंग किलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ किलिंग and occur through enzyme present in the leukocyte secondary granule that lysozyme in macrophages and major basic protein in the eosinophils. अब किलिंग वगैरह हो गया तो अब इस चीज को हमने जो है संभालना है, रिजॉल्व करना है। न्यूट्रोफिल अंडरगो एपोप्टोसिस एंड डिसअपीयर विद इन 24 आवर आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ द इंफ्लेमेटरी स्टिमुलस। तो 24 आवर के अंदर जो होता है ये न्यूट्रोफिल जो है डिसअपीयर हो जाती हैं। देन वी आल्सो हैव मैक्रोफेजेस। तो सबसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल हैरावर एंड फंक्शन। न्यूट्रोफिल आते हैं और किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले मार्जिनेशन करते हैं, फिर स्लो हो जाते हैं, रोलिंग करते हैं, फिर ये स्ट्रांगली एडहेजन बनाते हैं एंड देन क्या होता है, एडहेजन डिफेक्ट होता है कि जिसमें CD18 सब यूनिट और यहाँ पर फिर ट्रांसमाइग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस एंड फिर फेगोसाइटोसिस होती है एंड दैट इज हेवी डिजीज Chidiac-Higashi syndrome. Then we have HOCl that destroy the microbes and resolution etc. Then we also have macrophages. Macrophages predominate after neutrophil and peak
2 to 3 days after inflammation begin। यानी न्यूट्रोफिल के बाद फिर मैक्रोफेजेस आते हैं। यानी अगर इन्फ्लेमेशन शुरू है एक्यूट तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएंगे, इसके बाद जो है मैक्रोफेज आएंगे, और ये जो होते हैं 2 से 3 दिन के बाद जो है एक इसका पीक होता है। ये डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रोसाइट मोनोसाइट इन द ब्लड। तो ये जो ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज होते हैं उनको हम मोनोसाइट्स बोलते हैं, लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन के दौरान टिश्यूज के अंदर आते हैं तो इसको फिर हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो ये क्या कैसे टिश्यूज के अंदर आते हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। arrive in the tissue through margination, rolling, adhesion, transmigration sequence। तो वही चीज जो हमने न्यूट्रोफिल में डिस्कस किया। ingest organism through phagocytosis, फिर ये भी न्यूट्रोफिल की तरह फेगोसाइटोसिस पे फॉर्म करते हैं, and that is augmented by opsonin, ये भी हमने न्यूट्रोफिल के अंदर पढ़ा था। and destroy phagocytosed material using enzyme that enzyme in the secondary granule that is oxygen independent killing। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि जो न्यूट्रोफिल था वहां पर ऑक्सीजन डिपेंडेंट था, यहाँ पर मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग करते हैं, और ये फिर क्या करता है मैनेज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, और इसके रिजल्ट में रिजोल्यूशन एंड हीलिंग एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन जो जैसा कि इंटरल्यूकिन 10 ट्यूमर TGF बीटा एंड ये जो होते हैं मैक्रोफेज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यानी मैक्रोचिफेज इनको प्रोड्यूस करते हैं। इंटरल्यूकिन TGF बीटा are produced by macrophages। Continued acute inflammation marked by persistent pus formation, interleukin 8 from macrophages recruit additional neutrophils। Abscess होगा, abscess में क्या होता है acute inflammation surrounded by the fibrosis। Macrophages mediate fibrosis through fibrogenic growth factor and cytokines। Chronic inflammation, macrophages present antigen to the activate CD4 helper T cell which secretes cytokine that promote the chronic inflammation। So this is acute inflammation, then we will start chronic inflammation, और इसमें macrophages and neutrophil का रोल हमने